guys, welcome back to the another video. My name is Survi and this is the day 8 of the 45 Hearty challenge. तो अभी बज चुके हैं 10 एंड अभी आज जाके मैं अब रेडी हो चुकी हूँ. मॉर्निंग में मैंने सोचा था क्लास कर लूँगी बट टाइम नहीं मिला, तो लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी सेशन फर्स्ट. So firstly I made my to-do list that what I have to do in my day because without planning पूरा दिन हमारा waste हो जाएगा. That's why I made the to-do list firstly in which I had written the maths revision, organic revision, the classes of the physics, and because I have to revise my fluids as well and also the physical chemistry. So here I started revising my math, the lecture number 2 of the limits and derivation because आज हमारी मैथ्स की क्लास नहीं है एंड एज वेल आज संडे भी है. तो टुडे आई हैव टू कंप्लीट माय बैकलॉग. जो भी थोड़े बहुत लेक्चर्स बच गए थे पहले के वो मैं कंप्लीट करूँगी एंड ऑल्सो मेरा केमिस्ट्री में जो फिजिकल का आयोनिक था वो भी मेरा लगभग ख़त्म ही होने वाला. उसमें कम से कम 2.5 घंटे के लेक्चर्स हैं, तो आई हैव टू टाइम मुझे निकालना पड़ेगा जहाँ से भी उसको कंप्लीट करने के लिए. आफ्टर डूइंग द रिविजन हेयर आई वॉज अटेंडिंग माई केमिस्ट्री लेक्चर ऑफ द ionic equilibrium because in ionic equilibrium there are a lot of questions and you need practice in the ionic equilibrium because in the chemical equilibrium there is theory, so you can learn this. So after completing my lecture number 2 of the ionic equilibrium, here I was attending my lecture number 3 of the ionic equilibrium because जितने भी लेक्चर्स है पूरे हमारे 2 या 2 घंटे 20 मिनट के ऐसे लेक्चर, उसमें टाइम भी लग रहा है. मैंने यहाँ पे 1.7x की स्पीड पे देखा था एंड अगर किसी को भी ionic equilibrium देखना है 1.0 से तो दे कैन बिकॉज यहाँ पे सर ने जो ट्रिक्स बताई हैं, सर ने फॉर्मूलाज बहुत ही कम बताए हैं. देयर आर नो मोर फॉर्मूलाज, देयर और ओनली कॉन्सेप्ट, जिससे आप अपने क्वेश्चन बहुत जल्दी ही सॉल्व कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे क्या कर रही थी, बार बार पॉज करके आई ट्राई टू सॉल्व बाई माई सेल्फ क्योंकि हाँ मुझे कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहे थे एंड ऑल्सो मेरे जो क्वेश्चन बन रहे थे. तो यहाँ पे पहले मैं रफ पे अपना सॉल्व कर रही थी, अगर आंसर सही है देन मैं अपने फेयर में कर रही थी. So here I completed my class at 5 p.m. in the evening. Then I took a break of 30 minutes and then I started revising my lecture number of the fluids because as it is coming in my PT3 तो मुझे शुरुआत से रिवाइज करना पड़ेगा. And some of the concept that I forget I again watch the lecture. जहाँ पे पूरा लेक्चर नहीं, जो मुझे पार्ट नहीं समझ में आया था क्योंकि sometimes you forget the concept after a long time you are revising. एंड आई थिंक सो हमारे बैच में जो हम लोग का सिलेबस है जनवरी के एंड तक ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हमारे मैथ्स में सर ने कहा था कि 10-12 लेक्चर्स और बचे हैं. फिजिक्स में सर थोड़ा टाइम ले सकते हैं एंड ऑलमोस्ट केमिस्ट्री में भी मेरा हाँ ख़त्म ही होने वाला. लास्ट का हमारा चला और GOC चल रहा है एंड उसके बाद हमारा हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, देन इट विल बी कम्प्लीटेड. एंड जो हमारा फरवरी का मंथ बचेगा आई विल यूटिलाइज इन रिवाइजिंग ऑल दी चैप्टर्स ऑफ माई 11th क्योंकि मुझे फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में बहुत ही ध्यान देना. केमिस्ट्री मेरी बहुत ही स्मूथ जा रही है, इट इज़ गोइंग वेरी स्मूथली. And also in exams I score highest in my chemistry exam, so it is becoming one of my favorite chapter as well. 3-4 घंटे रिवाइज करने के बाद मैंने लिया ब्रेक, अपना डिनर किया एंड देन फ्रॉम द 9:22 अगेन आई स्टार्टेड
अटेंडिंग माई लेक्चर नंबर 3 जो मेरा फिजिकल का बचा हुआ था लास्ट का, क्योंकि हेयर आई वॉज अटेंडिंग द लेक्चर नंबर 4। मुझे कैसे भी करके अपना आयोनिक पूरा ख़त्म करना है मेरे एग्ज़ाम से पहले, बिकॉज ऑन 20 जनवरी मेरा पहला ही पेपर केमिस्ट्री का है जिसमें हमारा आयोनिक इक्विलिब्रियम भी आ रहा है। फर्स्टली आई थॉट टू डन दिस लेक्चर फ्रॉम द यूट्यूब, बट यूट्यूब में मैम ने बस कॉन्सेप्ट ही बताया था, नॉट मोर क्वेश्चंस, एंड इन आयोनिक इक्विलिब्रियम देयर आर ओनली क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट। After completing the 3 hours of class, here was the time 12, and now I'm going to sleep. So thank you for watching. Please subscribe my channel and show your love.